नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज फिर से हम एक कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। बात करेंगे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की। बात उन दिनों की है जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। तब उन्हें सिर्फ सत्ता नजर आती थी और इसी सत्ता के लोभ में वो धीरे धीरे अपनी पुरानी दोस्ती को कहीं खोते जा रहे थे। वीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी और तब नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री से महज एक सांसद रह गए थे। लालू प्रसाद यादव को बिहार की सत्ता का मोह छूट नहीं रहा था, लेकिन उनसे उनकी पुरानी दोस्ती नीतीश कुमार की जरूर छूट रही थी। दोस्ती का स्तर कितना नीचे आ गिरा, राजनीतिक दोस्ती कहां जाकर रह गई, ये कहानी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीतिक दोस्ती की किताब है बंधु विहारी, जिसे लिखा है संकर्षण ठाकुर ने। उनके आगे बोल कहते हैं, लालू आराम से गद्दी का लुत्फ उठा रहे थे और बिहार में पर राज कर रहे थे। कोई उनको चुनौती देने वाला नहीं था। नीतीश का समय व्यर्थ जा रहा था। लालू की अहंकारपूर्ण विमुखता को देखकर बहुत हताश महसूस करते थे। एक बार फिर अब उनकी हैसियत एक सांसद की थी, लेकिन वो बिहार में बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र या अन्यंत्र काम के जरिए अपने मतदाताओं में अपना प्रभाव बढ़ाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। लालू ने गांधी मैदान में अपने उद्घाटन भाषण में जो वादे किए थे, उनकी ओर ध्यान देने का लालू का अब कोई इरादा नहीं दिख रहा था। लालू ने कहा था, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगी। ये कसम हम खाते हैं। नया लोक राज कायम करना है। जेपी और कर्पूरी के सपने का बिहार बनाना है। वीपी सिंह के सिद्धांतों का बिहार बनाना है। लोकराज लाना है। एक नई बिहार का निर्माण करना है। जैसे ही केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिरी और नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री से महज एक सांसद रह गए, जब उन्होंने बिहार वापसी की, तब ये स्थिति लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के सामने लाकर खड़ी कर दी थी कि उन्हें राज्य का एक गेस्ट हाउस तक नसीब नहीं हुआ। ऐसे में नीतीश कुमार बंगले के लिए दर दर भटक रहे थे। ऐसी स्थिति लालू प्रसाद यादव ने अपने बहुत पुराने दोस्त और राजनीतिक मधुर संबंध बनाए रखने वाले नीतीश कुमार के साथ ऐसा व्यवहार किया। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव को ये भी नहीं दिख रहा था सत्ता के सामने कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी पुरानी दोस्ती को खोते जा रहे हैं। संकर्षण ठाकुर आगे लिखते हैं कि लालू ने बिहार को एक नए सपने का वचन दिया था और तत्काल उन्होंने एक लंबे बुरे सपने को न्योता देना शुरू कर दिया। कारणों का ढेर लगता गया और एक दिन नीतीश तथा लालू के बीच दीवार खड़ी हो गई। नई सरकार का संचालन कैसे किया जाना चाहिए, इस बात को लेकर दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए और बात बढ़ते बढ़ते व्यक्तिगत शत्रुता तक जा पहुंची। जब नई दिल्ली में वीपी सिंह सरकार का सन 1990 में पतन हो गया और नीतीश अब केंद्रीय मंत्री नहीं रहे, वो पटना लौट आए और स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरने गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें जगह देने से मना कर दिया। फिर उन्हें पश्चिम पटना में पुनाई चौक में अपने इंजीनियर दोस्त अरुण कुमार के घर में जाकर रहना पड़ा। लालू ने नीतीश की वह सुविधा भी छीन ली थी। अरुण कुमार का तबादला पटना से बाहर कर दिया गया और पुनाई चौक का वो फ्लैट दूसरे सरकारी कर्मचारी को आवंटित कर दिया गया। नीतीश पटना में दोबारा बेघर हो गए। नीतीश ने अन्यंत्र आश्रय की तलाश की। अपने पुराने परिचित और कारोबारी विनय कुमार के घर ठहरे, जिस पर लालू का कोई अधिकार नहीं था। विनय कुमार का अतिथि सत्कार नीतीश के लिए उस दिन तक उपलब्ध रहा जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने और लालू को एक अनिमार्ग से निकलना पड़ा। लेकिन 1990 के दशक के आरंभ में लालू का प्रभुत्व शुरू होने के समय से वो दिन बहुत दूर था।
पहले तो नीतीश ने लालू से लगाई हुई उम्मीद नहीं छोड़ी। वो लालू को बिहार से किए गए उनके वादों की याद दिलाते रहे, लोहिया के समाजवाद की याद दिलाते रहे। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के निकट रहे और उनके ऊपर शासन करने के बजाय उनके हितों की रक्षा करे। लेकिन लालू प्रसाद यादव को ये तब कहाँ सूझ रहा था। उनके सामने तो बस सत्ता का लोभ था और वो किसी भी हाल में बिहार की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते थे। और इसी सत्ता के लोभ में उन्होंने अपनी दोस्ती खो दी। साथ ही साथ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती इतने नीचे स्तर पर जा गिरी कि वो गाली गलौज तक पहुंची। बिहार भवन में जब नीतीश कुमार अन्य 3 नेताओं के साथ मिलकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे थे, तब भी लालू प्रसाद यादव की चीख चिल्लाहट और गाली गलौज बिहार भवन के कॉरिडोर तक सुनाई दे रही थी। और जब वीपी सिंह की सरकार गिरी, नीतीश कुमार केंद्र मंत्री से महज सांसद बन गए, तब बिहार वापस आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें स्टेट गेस्ट हाउस तक नसीब नहीं होने दिया। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए रहने के लिए कोई जगह तक नहीं छोड़ी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार बिहार में और बिहार की राजधानी पटना में अपने नए आशियाने की तलाश में भटकते रहे, कभी इस दोस्त के यहाँ तो कभी उस दोस्त के यहाँ। लेकिन उन्होंने लालू का पीछा नहीं छोड़ा। लगातार वो लालू प्रसाद यादव को उनके किए गए वादों को याद दिलाते रहे। वो चाहते थे कि बिहार का विकास हो, बिहार प्रगतिशील के रास्ते पर जाए। और इसी क्रम में वो लालू प्रसाद यादव को हमेशा उनके वादों को याद दिलाते रहे। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन ये जो रिश्ता उस वक्त से खराब हुआ, ये राजनीतिक दोस्ती और ये राजनीतिक रिश्ता कभी फिर ठीक नहीं हो पाया। नीतीश कुमार आगे बढ़ते चले गए और 2005 में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला। इस रिपोर्ट में हमने आपको लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती का वो हिस्सा बताया जब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को, जो उनके इतने खास और करीबी थे, इतने पुराने दोस्त थे, उनके लिए रहने तक की कोई जगह बिहार में नहीं छोड़ी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।